नमस्कार इनको। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया कि मैं आपको आपके बीच में आके ना सिर्फ संबोधित कर सकूं बल्कि आवाज में मिला सकूं और जिस हद तक वो आवाज जा सके उसमें मैं भी भागीदार बन सकूं। पहले आना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं विदेश गया हुआ था। मैं कल सवेरे ही पहुंचा हूं वापस दिल्ली और आज आपके बीच में आया हूं। लंबा चौड़ा मैं नहीं बोलूंगा, 2-3 बातें ही करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार का रवैया यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, स्टूडेंट वेलफेयर के डीन, सिक्योरिटी स्टाफ, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, इनका जो रवैया रहा वो कारण है कि आज आप इस धरने पे यहां बैठे हो। नहीं तो जो मांगे आपकी थी शुरुआती तौर पे, जिसकी वजह से आपने एक प्रोटेस्ट शुरू किया था, 2 बड़ी सादी सी मांगे थी। एक एलडीवी से संबंधित थी और दूसरी, और जो मेन मैं मानता हूं, वो स्टाइपेंड में जो रिडक्शन किया गया था उसकी थी। और मेरी जानकारी के अनुसार जो यही मुझे प्रदान की गई वो सारा ही 1.5-2 करोड़ का खेल है। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें अमाउंट इतनी है कि यूनिवर्सिटी का बजट बिगड़ता हो, यूनिवर्सिटी के बाकी कामों में अड़चन आती हो। और एक चीज जो आज तक दी जा रही थी उसको ऑल ऑफ अ सडन घटाना, ये अपने आप में ना तो न्यायोचित था और ना जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसके किसी भी प्रकार से उसके हित की पूर्ति करता हो। वहां से बात शुरू हुई और उसके बाद जो भी इनके मन में थी, क्योंकि मैं इनके साथ 5 साल रहा हूं तो मैं थोड़ी बहुत मानसिकता इनकी समझता हूं। समझता मैं पहले भी था क्योंकि जहां से इनकी उत्पत्ति है, जहां से अपना स्रोत जिसको मानते हैं प्रेरणा का, वहां जिस प्रकार की शिक्षा दीक्षा इनको दी जाती है, ये सारी चीजें वहां से फ्लो करती हैं नीचे। आप सब स्टूडेंट हैं, स्कूल गए हैं, अब यूनिवर्सिटी में हैं, आप सब समझ सकते हैं कि जिस प्रकार का प्रभाव किसी बच्चे के ऊपर स्कूल में, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर डाला जा सकता है, वो प्रभाव आम तौर पे पूरी जिंदगी उसके साथ रहता है। और असली तकलीफ इनको ये है कि यूनिवर्सिटीज में एक जो स्वतंत्र, एक स्वच्छंद सोच जो होती है वो नहीं रहनी चाहिए। एक रूप, एक वेशभूषा और एक जैसे सारे दिखो, मतलब मशीन से निकला हुआ प्रोडक्ट होता है ना, सारे एक जैसे दिखने चाहिए, वो असली मकसद है। वो यदि आप समझ पाएंगे तो ये भी समझ पाएंगे कि ये कार्रवाई क्यों की गई। मैं 3 छोटे उदाहरण दूंगा अपने खुद के जीवन काल से, क्योंकि मैं 2 यूनिवर्सिटियों में पढ़ा। पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में था। वो कॉलेज वो था जिसमें ना तो स्टूडेंट यूनियन थी, स्टूडेंट यूनियन थी मतलब कॉलेज का चुनाव होता था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का वो हिस्सा नहीं थे। और जो डूसू भी है, वो डूसू क्या है, वो जो टीचर्स वाली जो होती है डूटा, मेरे ख्याल से उसका भी वो हिस्सा नहीं थे। और मेरे को उस समय वो चीज बड़ी जचती थी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, बच्चों का काम तो यही होना चाहिए कि आए, अपनी पढ़ाई लिखाई करें, डिग्री लें, बढ़िया नंबर लें और आगे चलें। लेकिन उसके बाद मेरा वास्ता पड़ा जेएनयू से। मैं उसके बाद जेएनयू गया। ये दोनों संस्थाओं के नाम इसलिए ले रहा हूं कि दोनों वो संस्थाएं जिनके ऊपर अब जो राजनीतिक व्यवस्था है उन्होंने कांटा मार रखा है। वो अलग बात है कि उनके जो सबसे बड़े 2 मंत्री हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा पढ़े लिखे चाहिए, फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो दोनों जेएनयू के प्रोडक्ट हैं। तो ये अजीब सा विरोधाभास है, क्योंकि उनके पास क्वालिटी नहीं है, उनके पास वो मसाला नहीं है, क्योंकि वो तीसरे और चौथे दर्जे का जो इंटेलेक्ट है वो है उनके पास, उससे ऊपर वाला है नहीं। खैर, मैं तो कह रहा था जेएनयू में जब मैं गया, वहां पे सही मायने में मेरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैं रूबरू हुआ। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा कभी नहीं रहा। मैंने धरने प्रदर्शनों में कभी भागीदारी नहीं की थी। और जेएनयू में भी मैं, हालांकि मैं कांग्रेस परिवार से था, लेकिन यह नहीं था कि मैं एनएसयूआई के साथ जुड़ा हुआ था और मैंने उनके लिए कोई वोट मांगी हूं। लेकिन
उस यूनिवर्सिटी में मुझे यह देखने को मिला कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए और क्या वो हो सकती है। वाद विवाद तर्क, सारा का सारा जो चुनाव या राजनीति उस यूनिवर्सिटी में जो होती थी वो इसके ऊपर होती थी। वो इसके ऊपर ये नहीं होती थी आमतौर पे कि नए स्टूडेंट आ रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए पानी पिलाने की व्यवस्था की जा रही है, इस तरह की जो चीजें होती हैं आमतौर पे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, एक साल होता है। लेकिन एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में किस प्रकार से स्टूडेंट पॉलिटिक्स की जाती है वो मैंने वहां देखी और समझी। क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स आमतौर पे, अंग्रेजी का शब्द है वोलेटाइल मानी जाती है, मतलब ज्वलंत होती है, थोड़ी सी तिल्ली लगाओ और युवा भड़कने के लिए तैयार रहता है, ऐसी मान्यता है आमतौर पर। और उसी मान्यता का शायद ये कारण है कि हरियाणा में आज से शायद 2 दशक पहले जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से खत्म कर दी गई थी। देश में जो लीडरशिप है उसकी ग्रूमिंग या उसकी ट्रेनिंग यदि आपके स्तर पर नहीं होगी तो नतीजा यही होगा कि मेरे जैसे जो राजनीतिक परिवार के लोग हैं उन्हीं को मौका मिलेगा। तो ये एक अपने आप में एक विडंबना है कि यूनिवर्सिटी वो जगह है जहां सोचने की शक्ति होनी चाहिए, एक एक्टिव सिविल लाइफ में पार्टिसिपेशन करने का एक जज्बा होना चाहिए। उसको यदि आप निकाल देंगे तो ठीक है, आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट निकाल रहे हैं, नौकरी का शायद एक रास्ता उनके लिए आप खोल रहे हैं, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं। तो उसी का नतीजा ये है कि स्टूडेंट यूनियन ना होना किसी प्रकार का यूनिवर्सिटी के प्रशासन पे एक अंकुश ना रहना, इस प्रकार की स्थिति पैदा करता है जो इस यूनिवर्सिटी में आज हुई। तीसरा मेरा जिस यूनिवर्सिटी से वास्ता पड़ा था वो आपकी यूनिवर्सिटी थी, हालांकि बहुत कम समय के लिए था। मैं जब नौकरी में था तो मैं डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर था कुछ महीनों के लिए, और मेरा जो पूरा स्टाफ था वहां पे, मेरे जितने ऑफिसर्स थे डायरेक्टरेट में, तो आप ये मान लो सारे यही के पढ़े लिखे थे। और मैंने जिंदगी में पहली बार एक ऐसे तबके से मैं रूबरू हुआ जो सारे आपस में एक दूसरे को डॉक्टर साहब बोल रहे। और जैसे वकीलों के जुबान पर माय लॉर्ड चढ़ा होता है ना, योर लॉर्डशिप माय लॉर्ड, तो वो जब मेरे पास भी जब दफ्तर में आते थे तो मेरे को डॉक्टर साहब कहते थे। मैंने कहा जी मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मेरा कोई डॉक्टरी से वास्ता नहीं। कहता जी हमारा तो असल में रिवाज है ये कि हम सारे एक दूसरे को आपस में डॉक्टर साहब कहते हैं। तो एक ऐसी संस्था जहां के कल्चर में इस तरह की सभ्यता हो कि वो सबको इतना मान सम्मान दें, और वहां ये स्थिति पैदा कर दी गई कि आज यहाँ बच्चे पिछले 10 दिन से प्रदर्शन पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, जिनके साथ एक बर्बरता पूर्वक रवैया अपनाया गया, जिनकी खुले में पिटाई की गई, यहाँ पे चोटें मारी गई। और किस लिए? 2 छोटी डिमांड्स। कोई ऐसा नहीं था कि कोई क्रांति लाई जा रही थी इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से, कोई ऐसा नहीं था कि कोई लेफ्ट विंग का कोई बड़ा भारी सबवर्सिव एजेंडा था कि देश में लाल क्रांति हम लाने जा रहे हैं, कुछ नहीं था। एक स्टाइपेंड जो ऑलरेडी चल रहा था उसको घटाने के ऊपर था, और दूसरा जो लैंड डोनर विलेजेस हैं उनका जो हिस्सा बनता है उसको बरकरार रखने की बात थी। इसको लेकिन कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया कि आज आप सारे यहाँ इकट्ठे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूंगा, आपका ये जो आंदोलन है इसको अपने दम पे चलाना है। राजनीतिक लोगों से आप उनका नैतिक समर्थन ले सकते हो, कुछ राजनीतिक बैकिंग ले सकते हो, लेकिन उस राजनीति का यदि हिस्सा बन जाओगे तो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। उससे सावधान रहना चाहिए। मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हूं, तो उस नाते मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। और इससे लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट कम्युनिटी को अपने आप को थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। बाकी जहां तक आपकी डिमांड्स हैं, जैसे मैंने कहा मेन डिमांड वो थी, और अब डिमांड कहां आ गई है, वाइस चांसलर को हटाया जाए, जो कार्रवाई हुई है, जितने उसमें लोग संलिप्त थे उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस करे, प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करे, इस तरह की चीजें अब इसके बीच में आई।
तो मेरा आप लोगों से, ना सिर्फ मेरी आप लोगों से हमदर्दी है, बल्कि मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ हूं इस चीज के ऊपर कि बहुत अति हुई है आपके साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे अति हुई है। और प्रशासन को, खास तौर पर मुख्यमंत्री जी को इसका न सिर्फ संज्ञान लेना चाहिए, बल्कि इसका एक हल निकालना चाहिए। यूनिवर्सिटी वो जगह है जहाँ पे वाइस चांसलर का आम तौर पर बहुत सम्मान होता है। मैं यूनिवर्सिटी में रहा हूँ 5 साल, मैंने कभी वाइस चांसलर का ना तो नाम सुना था, ना शक्ल देखी थी, क्योंकि कभी वास्ता ही नहीं पड़ता वाइस चांसलर से। लेकिन ये यूनिवर्सिटी दूसरी तरह की है, ये क्लोज्ड यूनिवर्सिटी है, इसमें थोड़े बच्चे हैं, 2-1 हजार के आसपास आपकी स्ट्रेंथ होगी, 2,500 होगी, तो इसमें आपका सबसे वास्ता पड़ता है, रोज का मिलना जुलना रहता है। ऐसी स्थिति में यदि टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वाइस चांसलर और उनकी जो टीम है और स्टूडेंट्स के बीच में यदि सिर्फ खटास नहीं, उनके रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी, यदि द्वेष आ जाएगा, तो उसके बाद क्या तो यूनिवर्सिटी चलेगी और क्या यूनिवर्सिटी फिर आगे बढ़ेगी।